हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का गाइस जो टाइटल है, इंडिया राइज टू ग्लोबल सुपर पावर, इकोनॉमिक बूम, मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह इंडिया एक सुपर पावर Space बन रहा है, domination स्पेस भी है। डोमिनेशन हर चीज के अंदर। तो भाई बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। इंडिया की ग्रोथ का वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। तो ओरिजिनल वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनका न्यूज चैनल हाँ, इनको प्लीज सब्सक्राइब बहुत ही करो कमाल यार। का है इनका कंटेंट है, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यह भारत है जो वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 2027 तक भारत के अमेरिका और चीन के ठीक पीछे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। अभी तक यह $4 ट्रिलियन के करीब विशाल जीडीपी के साथ पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान रखता है। IMF के तीसरा अनुसार है ना? भारत इस साल के अंत तक जापान से आगे निकल जाएगा और वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर भारत पहले ही 14.6 ट्रिलियन डॉलर की तीसरे विशाल नंबर जीडीपी पे। के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर चुका क्या है। इस मस्त वर्ष वीडियो है यार। भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 7% से अधिक की प्रभावशाली विकास दर की राह पर है। लेकिन भारत की वृद्धि सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। देश कई क्षेत्रों में अग्रणी है। सबसे तेजी से बढ़ते शेयर बाजार, रियल एस्टेट और स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र। 2018 से 2025 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर $1.9 ट्रिलियन से अधिक खर्च किए जाने के साथ 1.9 भारत बड़े ट्रिलियन पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत का बुनियादी ढांचा इतना विकास लगा है तेजी से बढ़ रहा infrastructure है और वैश्विक कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं, जिसका श्रेय यानी 2 ट्रिलियन कह लो। योजना जैसी व्यापार अनुकूल नीतियों को जाता है। उदाहरण के लिए एप्पल को ही ले, अगले साल तक यह भारत में अपने 25% स्मार्टफोन बनाने की योजना बना रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत एक सैन्य महाशक्ति भी है। यह दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना का खिताब रखता है, जिसमें 1.34 करोड़ कर्मियों वाली दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। $80 बिलियन के रक्षा बजट के साथ भारत अपनी सेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। यह घातक परमाणु हथियारों से लैस कुछ देशों में से एक है। भारत की तकनीकी प्रगति भी उतनी ही प्रभावशाली है। यह उन 4 देशों में से एक है जिनके पास एंटी सैटेलाइट हथियार हैं, जिसका मतलब है कि यह अंतरिक्ष में दुश्मन के उपग्रहों को मार गिरा सकता है। सैटेलाइट उड़ा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 36 अलग अलग देशों के लिए 435 से ज्यादा विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश भी था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश भी था। और एक ही मिशन में 104 उपग्रहों के भारत के रिकॉर्ड तोड़ प्रक्षेपण को भारत की तीव्र वृद्धि इसकी जनसंख्या एक ही बारी में। गतिशीलता में भी देखी जा सकती है। पिछले साल भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया, जिसकी 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। यह युवा ऊर्जावान शक्ति भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है, जिससे यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन गया। आज $900 अरब से अधिक के औद्योगिक उत्पादन के साथ भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 औद्योगिक देशों में शुमार है। प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियां भारत में उत्पादन स्थापित कर रही हैं, जिससे देश भाई वैश्विक कितना विनिर्माण आगे केंद्र चला के गया रूप में यार स्थापित बहुत कर रहा है। ज्यादा, पिछले बहुत साल ही ज्यादा। भारत का कुल निर्यात $776 बिलियन तक पहुंच गया और 2030 तक औद्योगिक उत्पादन $3 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें निर्यात $2 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। संभावित रूप से भारत को चीन मतलब और USA एक्सपोर्ट के जो बाद है। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना देगा। भारत की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि ने इसकी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्तमान में $18 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे धनी देश है। 2030 तक यह आंकड़ा $30 ट्रिलियन को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरा टोटल सबसे पैसा। धनी देश बन जाएगा, जो केवल USA और चीन से पीछे होगा। भारत का शेयर बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में फ्रांस, यूके और हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए यह अब $5.2 ट्रिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ चौथा सबसे बड़ा स्टॉक शेयर मार्केट। बाजार बन गया है। और अगर IMF की बहुत भविष्यवाणियां तेजी सही से साबित जा रहा है होती आगे। हैं, तो 2030 तक भारत का शेयर बाजार $11 ट्रिलियन से अधिक का हो जाएगा, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाएगा, जो केवल USA और चीन से पीछे होगा। भारत एक असाधारण यात्रा पर है। सबसे हर तेजी से चीज में बढ़ती तीसरे प्रमुख दूसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था, जा रहा है शेयर यार। बाजार, रियल कुछ एस्टेट में पहले बाजार में, और हाँ। स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले से ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यह 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। क्या भारत अगली 26 वैश्विक में हो महाशक्ति जाएगा। बन सकता है? मुझे नीचे टिप्पणी में अपने विचार बताएं। बिल्कुल यार, बिल्कुल।
इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में, भाई ने बहुत ही कमाल वीडियो बनाई है बहुत और कमाल मुख्तलिफ सेक्टर्स का इसके अंदर बताया कि भारत किस लेवल की ग्रोथ कर रहा है। देखो स्पेस का बताया, हाँ ठीक है, इसरो का किस तरह के रिकॉर्ड किस तरीके से रिकॉर्ड बनाए, किस तरीके से पहली दफा पहुंचा, अगले प्रोजेक्ट कितने किस कंट्री के साथ मिलकर स्पेस में किया। तो अब दुनिया भाई पागल हुई पड़ी है। वाकई बहुत बहुत ज्यादा इंडिया स्पेस में आगे चला गया। अच्छा मिलिट्री का देख लो, 80 बिलियन से डॉलर से ज्यादा बजट है। बजट उसके बाद सेना देख लो, लेटेस्ट किस्म के वेपन्स देख लो, सब कुछ देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो किस लेवल पे चली गई है। 2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है अपने, 2 ट्रिलियन लगा चुका है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यार। 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, ये भी लास्ट 5 सालों में। 2 ट्रिलियन मतलब लास्ट 5 सालों में भारत के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर। यार ये मुंह से कहना बंदा एक बार, मतलब मुंह एक बार हिलता है बंदे का कि हम क्या बात कर रहे हैं, मुंह थकता है। 5 सालों में 2 ट्रिलियन डॉलर रुपया भारत ने लगाया, रुपया नहीं सॉरी 2 ट्रिलियन डॉलर मतलब जो लगाए हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब पुल, ब्रिजेस, बिल्डिंग शिल्डिंग, ट्रेनें श्रेने, ये सब कुछ इतने पैसे में है। ये 5 साल में से 5 साल में तो सोचो आगे और कितना लगाया जाएगा, आगे कितना और लगाया जाएगा। और हर चीज में, तकरीबन हर चीज में पहले दूसरे तीसरे, भाई इतना पहले दूसरे तीसरे यार। 2030 तक जो है ना स्टॉक मार्केट 11 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी भाई। अभी 5 ट्रिलियन से इसी साल जापान को पीछे छोड़ देगा, अगले साल के शुरू में या मतलब दरमियान में, लास्ट में जर्मनी को भी छोड़ देगा। तो आप खुद अंदाजा लगाओ किस लेवल की ग्रोथ है भाई। और सच बताऊं, ये 5 साल, अगले आने वाले 5 साल इंडिया की, मैं कहता हूँ तकदीर बदल दे। ये गोल्डन एरा, ये जो ये दशक है ना, ये दशक इंडिया का गोल्डन एरा है। 2000 से 2030 तक ये जो दशक है भारत का गोल्डन एरिया है। 2020 से 2030 गोल्डन एरा है। और मुझे अगला भी लग रहा है दशक जो होगा 30 से 40 वाला, वो भी मुझे लग रहा है कि भाई भारत का गोल्डन एरिया होगा। बिल्कुल होगा। तो ये आप जिस तरीके से भारत आगे जा रहा है भाई, सही बात है, इसमें यार और अनबिलीवेबल ग्रोथ है ना यार भाई। कोई नॉर्मल अलग ही लेवल पे जा चुका है ना इंडिया। मैं कहता हूँ कोई भी फील्ड उठाकर देख लो, कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें इंडिया में भी देखो भाई भारत हर चीज अभी तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 25% आईफोन तो सिर्फ इंडिया में तैयार होंगे। 25% पूरी दुनिया के। मतलब यार किस लेवल की 104 सैटेलाइट कौन भेजता है एक भाई ट्राई में। यही तो बात है ना, इंडिया अलग लेवल है, इंडिया यार। तो सर गाइज आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हो। भारत की ग्रोथ के लिए एक वर्ड कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार